हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने एग्जाम्पल नंबर 9.3 तक डिस्कस किया था। इस क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 9.4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एग्जाम्पल नंबर 9.4 स्टार्ट करते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फोर्स है जो हमें दिया है 5 न्यूटन का और मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो m1 दिया है। एक्सेलरेशन है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 दे रखा है और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। जो दोनों मासेस है m1 और m2 उनको हम दोनों एक साथ रखते हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम दोनों मासेस जो हमें नहीं गिवन है उसे हम निकालते हैं। फोर्स हमें दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 5 न्यूटन और हमारा एक्सेलरेशन है फर्स्ट उसका मास का वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास जो हमें फर्स्ट दे रखा है वो हमें पता ही नहीं है। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन और मास हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेंगे तो एक्सेलरेशन भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का होगा। अब हमें यहाँ से m1 निकालना है तो हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स हमें दे रखा है 5 और डिवाइड हो जाएगा 10। तो यहां से हमारा मास आ जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का विच इज 0.5 kg। ये हमारा मास आ गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट का m2 निकालेंगे तो हम सेम फोर्स रखेंगे और m2 हमें नहीं पता है। एक्सेलरेशन जो है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट का वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ m2 रखेंगे और एक्सेलरेशन 2 रखेंगे। यहीं से हम अपना m2 निकालेंगे फर्स्ट वाले की तरह। ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय a2। फोर्स हमारा है 5 न्यूटन। फोर्स है हमारा 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 20। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 kg। ये हमारा m2 का मास है। अब हम क्या करेंगे, हमें बोल रहा है कि दोनों मासेस को एक साथ टाइड अप करना है, यानी जो टोटल मास होगा वो होगा m1 प्लस m2। m1 हमने यहाँ निकाला है 0.5 kg, यहाँ पुट कर देंगे हम, और यहाँ पर हमने m2 निकाला है 0.25 kg। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 0.75 kg टोटल मास हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो होगा फोर्स डिवाइड बाय मास। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन से। तो आ जाएगा हमारा फोर्स है हमारा 5 और मास है हमारा 0.75। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ 2 0 लगा देंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 और यहाँ 0 0, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 1 जा और 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा 20/3। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा हमारा 6.66 आता रहेगा, तो उसे हम 7 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन है जब हम m1 और m2 दोनों मासेस को एक साथ कर लेंगे, टाइड कर लेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन था एग्जाम्पल नंबर 9.4 का। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9.5 स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.5। चलिए हम इसे देखते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 kg। जो बॉल है उसका मास है 20 kg, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल। लॉन्ग टेबल है यहाँ पर, इसके अलोंग एक मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ये जो बॉल है। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स लगाएगा डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट।
जो बॉल है जो मोशन में इस टेबल के साथ, वो कितना फोर्स ये जो टेबल है वो लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो कौन सा कितना फोर्स लगाएगा कि वो जो बॉल है जो मोशन में है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो मास है वो हमें दे रखा है 20 ग्राम, और जो ग्राम में तो होता नहीं है तो हम यहाँ केजी में लेते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और छोटी यूनिट है ग्राम, बड़ी यूनिट में जाना है तो हमें पता है छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.02 किलोग्राम। अब हम इसे यहाँ देखते हैं। जब हमारा यहाँ टाइम क्या था? 0 था। यहाँ पर 0 था जब हमारा टाइम, तो हमारा जो वेलोसिटी था यानी इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी v थी, वो हमारी 20 मीटर, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखा है। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है वेलोसिटी। और जब हमारा टाइम 10 सेकेंड हुआ तब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी था वो हमारा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब जो हमारा वेलोसिटी होता है वो हमें पता है मीटर पर सेकेंड में होता है, तो यहाँ हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसे जो हमारा टाइम है वो तो हम लेंगे टोटल 10 सेकेंड, ये हमारा है। जो हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है, तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ से अपना फोर्स जो हमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। तो हमारा जो मास है वो हमने किलोग्राम में निकाल लिया है, विच इज 0.02 ब्रैकेट ऑफ फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ निकाली थी, जो हमारी थी वो 0, क्योंकि वो स्टॉप हो गई है तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे। और इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली है मीटर पर सेकेंड में 0.02, और टाइम है हमारा डिवाइड में 10। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 0.02 ब्रैकेट ऑफ, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.2 डिवाइड बाई 10 आएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे 0.02 मल्टीप्लाई, जब इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा माइनस में 0.02। आगे जब हम फोर्स निकालेंगे तो हमारा आएगा, हम इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ 2 नंबर है, टोटल 4, तो 1 2 3 4 यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा, और फोर्स जो होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो फोर्स है इस क्वेश्चन में आएगा 0.0004 न्यूटन। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.5 का सॉल्यूशन का आंसर है। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आगे की क्लासेस में हम मिलते हैं आपसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। उसके बाद हम बाकी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज की क्लास में हम बस यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।